अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जो ना आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये एक रिक्वेस्ट है। बाकी अभी जो है ना आज से व्लॉग हमारा लेट ही स्टार्ट हो रहा है। रात का खाना हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा, बच्चे अभी रेडी बैठे हुए हैं। रात का हमारा डिनर हो रहा है आज जो है ना बच्चों की भरपूर फरमाइश पे हमने जो है ना खाना बाहर से लेके आए हैं। खाते नहीं है होटल हमारे, बाहर का नहीं है। हाँ होटल हमारे जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं है। कि जो रिक्वायरमेंट थी कि आज जो है ना खाना बाहर से खाना, हमने संडे का दिन था तो इसलिए जो है ना हमें तकलीफ थी। लेकिन जो है ना मिमी कह रही थी इसने नान खाने थे, चने खाने थे। मैंने कहा नहीं, चने नहीं। इसका आज नाश्ता खाने का बाहर से मूड था। नाश्ता सुबह सुबह हर दफा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हमने कहा कि चले बाद में जो दोपहर का खाना, क्योंकि नाश्ता ही हमारा आज दोपहर के टाइम हुआ है। मीठे में मैंने चीजें दो बनाई है। तो यहाँ पे जो है ना हमारी कढ़ाई है यहाँ की, और साथ में जो है ना गुड़ वाले चावल। मैंने बेगम को काफी अच्छे से कहा हुआ था कि गुड़ वाले चावल आप, ये कोई 5-6 साल हो गए थे तब से मुझे कहा हुआ था, उसके बाद मैंने आज बनाया। साथ हमारे सैलड है जी। ये मैंने क्या चीज है? ये हलवा बनाया मैंने सूजी और बेसन का। नहीं, सूजी और बेसन का है। तो ये ज्यादा काला नहीं हो गया? नहीं, ये बेसन का इसी तरह का कलर होता है। अच्छा। आपको पसंद नहीं होता तो मैंने अपने लिए बनाया। ना बच्चे खाते हैं ना आप खाते हैं। हाँ, बेगम को ये पसंद है। ये ट्रे भी दिखाया हमारी कितनी जबरदस्त। इसमें ये जो हमने मंगवाई थी ना कैंडी जार वाली, शुक्र है हाँ ये सारा कुछ मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए होस्ट वगैरह जो है ना, ये बच्चों के जब गले वगैरह खराब होते हैं तो खांसी वगैरह आती है उसके लिए। और साथ में जो है ना मिल्की कैंडीज वगैरह कि जब खाना खा के मीठे की तलब हो तो साथ में जो है ना मीठा ये रेडी है। हाँ, जब ना बना हो तो फिर इसी से बंदा गुजारा कर लेता है। चले जी, ये हमारा डिनर जो है ना इस वक्त रेडी है और बच्चों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बच्चों की जो है ना इस वक्त वेट कर रहे हैं कब जो है ना बिस्मिल्लाह करें। चले खाना खाते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना बेसिकली वो कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है। बेसिकली ये आज का क्यूएन में हम लोग कवर करेंगे। शॉर्ट सी वीडियो इसमें कवर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें पूछे गए हैं तो उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे जितने हो सके आज की वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो पे फिर लोग जो है ना वो भी कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई आप। अच्छा, वीडियो की टाइमिंग पे भी लोग बहुत सारे जो है क्वेश्चन करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो बनाएं, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट बनाएं। अगर हम ज़्यादा लंबी बनाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना प्रॉब्लम करते हैं कि इतनी लंबी वीडियो बनाती है। अगर हम कम बनाते हैं कहते हैं इसमें यानी कि कोई चीज़ें मिस हो गई हैं, पूरा नहीं बताया, दोबारा इसमें हम बताएं, क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ये तो ऐसे ही चलना है, पिंग पोंग चलती रहनी। खैर सबसे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना सोलर का दोबारा से आप पे जो है ना वो एक दफा पूछना शुरू हो गया। लोग कहते हैं आप अपने इन्वर्टर का बताएं कौन सा लगाया है। अच्छा, वो इन्वर्टर के बारे में बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ, लेकिन इन्वर्टर मेरा जो है ना ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। वो मैंने क्यों लगवाया हुआ, पीस ऑफ माइंड के लिए लगवाया कि क्योंकि उसमें यानी कि ऑन ग्रिड मेरा ग्रीन मीटर भी लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो उसमें बैटरीज भी लगा सकते हैं। और बैटरीज मैंने नहीं लगाई हुई। बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं कि बैटरीज क्यों नहीं लगाई हुई। भाई सिर्फ 4 लाख रुपए की ड्राई बैटरी है, अगर वो लगाता हूँ मैं यानी कि तो 4 लाख रुपया ज़ाया होता है, जिसका मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी जो है अगर ट्यूबुलर बैटरी भी लगवाता हूँ वो भी 2.5-3 लाख की हैं, 2-2.5 लाख की हैं तकरीबन। वो मीन्स के 2-3 साल बाद फिर चेंज करनी पड़नी है। तो इसलिए जो है ना उस कॉस्ट को एलिमिनेट किया मैंने। ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे एरिया में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। अगर लोड शेडिंग होगी तो शायद हम लगवानी पड़े, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और अगर लाइट जाती है तो सारा कुछ बंद होता है कि नहीं? बंद हो जाता है। लाइट जाती है तो सब कुछ बंद हो जाता है। ना ग्रिड को फीडिंग जाती है ना हमारे घर को लाइट आ जाती है। उसके लिए मैंने बैटरी बैकअप एक छोटा सा यूपीएस लगवाया हुआ है जो कि 1-2 घंटे चला जाता है आराम से। प्लेट्स कितनी लगाई हैं आपने? प्लेट्स 12 प्लेट्स हैं सोलर की लगी हुई है। वो हैं मेरे कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन है बाईफिशियल है, और वो अच्छी है। मेरे ख्याल 6850 कैपेसिटी है टोटल जो लगाई हुई है मैंने। 2 प्लेट्स की और कैपेसिटी है जो कि लग सकती है अभी भी। आप मेरे कजन है? अच्छा भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं। भाई हम कोई कजन नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे वाला साहब ने अरेंज मैरिज यानी कि की है हमारी। मेरी अम्मी ने, आतिफ के अब्बू ने, इन्होंने ही बस देखा है आके। हाँ, हमारी कोई भी चले गए। अम्मी ने आके आतिफ को देखा है, देख के मेरे अब्बू नहीं है और आतिफ की अम्मी नहीं थी, तो बस इस वजह से वो जो है ना एक बंदा था हमारे घर में, हमारे बुजुर्गों में से बड़ा, उन्होंने फैसला किया, जिन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने हमारा रिश्ता देखा था, मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। हमने जस्ट एक पिक्चर देखी है, बिल्कुल ऐसे एक पिक्चर देखी है, और निकाह के बाद हमने लाइव। और मुझे जो बेगम ने पिक्चर दिखाई थी वो भी तकरीबन लोग हमें बार बार पूछते हैं कि आप लोग सर्बिया ही क्यों जा रहे हैं, किसी मुसलमान कंट्री में क्यों जा रहे हैं। भाई मुसलमान कंट्रीज जो है ना आपको पता है मिडिल ईस्ट वाले कोई भी हमें जो है ना नेशनलिटी नहीं देता वहाँ पे। जब तक हमारी जॉब है हम रह सकते हैं, जब जॉब खत्म होती है या तो आप गोल्डन वीज़ा है उनका जो बड़ा महंगा है, और या फिर मीन्स के आपको फौरन कहते हैं भाई जाएं अपने, वो टाइम होता है विद इन सम डेज आपने वापस अपने मुल्क जाना ही होता है, ठीक है।
तो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपको वीज़ा भी देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज़ भी मुस्लिम कंट्रीज़ की निस्बत बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमें जिस तरीके की चीज़ें जो है ना मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यानी कि शराब होगी और बाकी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें वहाँ पे आम अवेलेबल होती हैं, तो वो हमारे मुल्कों में भी मिलती हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में कुछ भी आपको चाहिए तो मिल सकता है। यहाँ पे हर चीज़ वैसी ही मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे छुप छुपा के करते हैं, वहाँ पे शरेआम मिलती है। बाकी हर चीज़ हर जगह पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। जो कहता है कि नहीं मिलती वो झूठ बोलता है। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। सर एक क्वेश्चन लोग करते हैं कि आप अभी तक जा क्यों नहीं रहे, यानी कि लोगों का मुझे समझ नहीं आती माइंडसेट का, कि वो कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि आप एक हफ्ते में ना गए ना तो आपकी ये हो जाना वो हो जाना। भाई क्या हो जाना है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम कोई जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, क्यों जाएं भैया। देखें हर चीज का फैसला जो ना हमने सोच विचार करके लेना है, यानी कि सोच के हर चीज तसल्ली करके और उसकी जो ना 2-3 जराए से तस्दीक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद ही जाएंगे हम लोग। मुंह उठा के यकदम सडनली नहीं हमने जाना। भाई ये ऐसा फैसला नहीं है कि आप इसको 1-2 दिन में रिवर्स कर लें। हमने पूरा कुछ, जब आपने पूरा स्टेक हमारा जो है ना दाव पे लगा के हमने जाना है। हमने हर चीज अगर बेच बूझ के जाना है यहाँ से, या मिनिमम जो है ना वो चीजें रख के बाकी हमने निकलना है, तो फिर जल्दी में डिसीजन लेना कोई अक्लमंदी नहीं। फिर यही वाले लोग होंगे जो हम जब वहाँ पे पहुँच के हमारा फैसला कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत हो गया ना, उन्होंने कहना अच्छा खासा अपना घर छोड़ के आए थे, सारा कुछ किया है और उसके बाद अब पछता रहे हैं, फलां हो रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम जो कुछ पछताना सोचना है ना वो पहले कर लें, बनिस्बत इसके के बाद में परेशान हो। और हमने सारे 5 बंदों ने अगर कोई काम करना है, या बेशक आतिफ को भी अकेले भेजना है, तो ये अच्छी खासी जो है ना इसके ऊपर टाइम भी लगना है, पैसा भी लगना है। तो इसलिए हम इसको ज़ाया नहीं करना चाहते, सोच समझ के फैसला करेंगे। सर्बिया का वीज़ा लगवाने के लिए सबसे पहले तो मैं वेट कर रहा हूँ अपना यूएस के जो B1 B2 वीज़ा है उसको रिन्यू करवाने का। उसके बाद जो मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो एम्बेसी नहीं है सर्बिया की, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। 3 मुल्क हैं जिनके अंदर जो हमें जो करीब तरीन पड़ते हैं, उसमें ईरान है, एक अजरबैजान है और टर्की है। टर्की तो काफ़ी दूर है, तो ईरान और अजरबैजान में जो है ना 2 कंट्रीज़ में डिसाइड करना है। तो ईरान को फ़िलहाल नहीं जा रहा मैं, अजरबैजान के अंदर भी प्लान है मेरा जाने का। जब गए तो अजरबैजान के अंदर इमिग्रेशन भी पॉसिबल है, वो मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे मेरे कुलीग थे, कल भी मेरी बात हुई है, मैंने रात लाइव में भी बताया था कि अजरबैजान के अंदर जो है मेरे बड़े बेस्ट कुलीग रहे हैं वो दुबई के अंदर, वो यानी कि वहाँ पे थे। उनसे मैंने बात की, कल कोई आधा घंटा मेरी बात हुई है। मैं अजरबैजान के बारे में इंटरेस्टेड था कि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लूँ। उनके कज़न है जो इमिग्रेशन वगैरह का काम करते हैं, तो उनको जब मैंने सर्बिया का और अजरबैजान में चूज़ करने का कहा, तो उन्होंने मुझे जो है ना विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने मुझे कहा कि भाई अजरबैजान को मत चूज़ करो, आप अजरबैजान से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। उसने कहा मैं सर्बियन लोगों को मेरे साथ काम करते हैं यहाँ पे, मैं उनको जानता हूँ। यहाँ पे सर्बिया बहुत डेवलप है और यूरोप के सेंटर में, और यूरोप और अजरबैजान ठीक है एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर्बिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है डिस्क्रिमिनेशन या कोई ऐसी रेसिज्म या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे इस वक्त जो है ना। बिल्कुल वो लोग जो है ना पढ़ लिख के बड़े डेवलप हो चुके हैं। वो पुराना दौर था, इससे 30 साल पहले आपको पता बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो बल्कि उसने मुझे खुद कहा कि आतिफ भाई मीन्स कि इफ़ यू डोंट माइंड तो वी कैन गो टुगेदर। उसने मुझे कहा कि आप अजरबैजान में आओ, हम दोनों मिल के यहाँ से सर्बिया के अंदर जाएंगे और सर्बिया में जाके एक्सप्लोर भी करेंगे और चीज़ें, क्योंकि उसको रशियन लैंग्वेज भी आती है, सर्बियन भी आती है, उसको 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, उसको इंग्लिश तो आती है। तो मैंने कहा ये भी तो गुड हो गया। उसने मुझे कहा अजरबैजान तो मसला ही नहीं है, अजरबैजान आप जब भी आओ, बाकू में उसका घर है, कहता मेरे पास आके आप गेस्ट के तौर पर स्टे करो, रहो, ठहरो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं खुद, हालांकि वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसके साथ जो है ना वो वहाँ पे ऑयल एंड गैस की कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी जॉब कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्बिया जो ना इस वक्त, अजरबैजान के बारे में मैंने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लिया है कि अजरबैजान के अंदर आप सिटीजनशिप किस तरीके से ले सकते हैं। मेरी वहाँ पे डिटेल में लॉयर्स के साथ बात हो चुकी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अजरबैजान के बारे में जानने के लिए कि अजरबैजान में कैसे आप परमानेंट रेजिडेंसी और कैसे नेशनलिटी ले सकते हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट करके, मैक्सिमम कमेंट अगर होंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा जिसमें इन्फॉर्मेशन पूरी मेरे पास है, ले सकते हैं वहाँ पे इजीली इन्फॉर्मेशन, यानी कि मेरे पास है, चूँकि आप उसमें अजरबैजान के अंदर आराम से सेटल हो सकें। और बड़ी नॉमिनल प्राइस है, ये काफ़ी कम प्राइस है एज कम्पेयर टू जो डेवलप कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी कम प्राइस है, लेकिन अच्छी खासी प्राइस है, जिसके अंदर 2-3 तरीके हैं जिससे आप ले सकते हैं। बाकी जो मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्त हैं वो स्पेशली इस चीज़ पे गौर करें, क्योंकि अजरबैजान के अंदर आयरन गैस आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा आयरन गैस है। यूरोप को सप्लाई करता है गैस के अंदर, मीन्स के खुद कफील है।
तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आज़रबाईजान PR के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं इसके ऊपर पूरा व्लॉग बना दूंगा। आज़रबाईजान और बेलारूस के ऊपर, बेलारूस के जो है ना उसके लिए भी मैंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा गैदर कर ली है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर व्लॉग बना दूँ। वैसे तो ना ये जिस भी कंट्री का पता करते हैं, जब उसके बारे में मुझे बताते हैं ना सारी डिटेल, मेरा दिल करता है उसी में चले जाए। मैं तो वैसे कह रही हूँ हम वर्ल्ड टूर कर लें, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ बच्चों का मसला है, इनको हम कहाँ छोड़े, और यहाँ इनको छोड़ के भी हमारा गुजारा नहीं है। वरना हर मुल्क जो है ना वहाँ की हमें लगता है कि सारी जो है ना खसूसियात उनमें भरी पड़ी हैं, और जो बहुत प्यारे मुल्क हैं, इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा उनके बारे में सारा कुछ सोचने वो जो सुनने को मिलता है, जाके देखने के बाद वो तो फिर एक्चुअल जो है वो आइडिया होगा। लेकिन दिल तो यही करता है ना कि जिसके बारे में सुने। आज़रबाईजान का इन्होंने पता किया, मेरा दिल कर रहा है उठ के हम लोग वहाँ चले जाएं, जो वहाँ के व्लॉग्स निकाल के देखें। इतना खूबसूरत एरिया, वहाँ की जो चीजें नजर आती हैं ना वो बस ऐसे ही लगता है जैसे वो कार्टून्स में नहीं होता था किसी टाइम पे, ये बच्चे देखते हैं एक कौन से मिमी मेशा वाले कार्टून्स देखते हो आप लोग, उसके अंदर बिल्कुल सेम वही वाला तरीका है। तो वो बस ना अभी तक कोई समझ नहीं आ रही है। हर मुल्क जो है ना वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है इस टाइम पे। जब हमने जाना है तब ही जाना है। आप लोगों के जो कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो आप लोगों की अर्जेंसी जो है ना आप अपने लिए इस्तेमाल करें। हम लोगों का जब डिसीजन होगा हम लोग सभी सारी मीन्स के अपनी तरफ से तसल्ली करेंगे। बाकी अल्लाह होना तो वही है, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी अकल और जो है ना सोच के मुताबिक जितना बेस्ट हम सोच सके, जितनी चीज़ें मैक्सिमम हम डिग कर सके, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। और ये डिसीजन मीन्स के मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ज़िंदगी है ना वो 40-42 साल ज़िंदगी के बाद अगर हम फिर वो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के एकदम कहीं चले गए और फैमिली को जाके वहाँ पे ख्वार होके वापस आ गए, तो ये इससे अच्छा है कि आप पहले ही ख्वार हो जाओ थोड़ा सा। और परफेक्शन में परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं, अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है ना वो ये है कि परफेक्शन की तरफ, यानी कि ऐसी एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज, डीप नॉलेज लेके जाएं वहाँ पे कि हमें यहाँ पे बैठ के उस मुल्क का पता हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, और लोग भी हमें कह रहे हैं, हाँ। कई बड़े अच्छे उनके सजेशन होते हैं, कहते हैं कि आप लोग ये सिर्फ जब जा रहे हैं ना तो ये ना सोचे कि हमने यहाँ से मूव कर जाना है। आप देखें आपका वहाँ पे मंथली खर्चा किस तरह आना है, आपने वहाँ पे रहना है किस तरह है, आपने उन जरूरतों को पूरा किस तरह करना है, उन सारी चीजों को माइंड में रख के जाएं। फिर बाद में बंदा जलील होता है, और यही लोग होंगे जो इस टाइम पे हमें जो कह रहे हैं कि आप जल्दी करें, और वो ये बाद में हंसेंगे वालों में से आ जाते हैं। तो क्योंकि आप एक तो वो कॉस्ट है कि जो हम लोगों ने पे करनी है वहाँ जाने की, उसके बाद वहाँ पे रह के हमारी मंथली, हमारे बच्चे हैं, हमारी अच्छी खासी इनकम भी होना चाहिए बिल्कुल आपके पास कि जिससे आप गुजारा कर सकें। दूसरी बात ये कि जिनको ज्यादा जल्दी है वो हमारे लिए दुआओं को तेज कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी से जा सके। हमें भी बड़ा शौक है जाने का। बाकी अल्लाह पाक हमारे लिए जो है वो आसानियां और बेहतरी वाले मामला पैदा फरमाए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप सबकी दुआओं की भी जरूरत है ताकि हमारे लिए जो भी हो वो बेहतरीन हो, चाहे जाना या कहीं भी रहना, जहाँ पे हमारा दाना पानी लिखा है अल्लाह ताला ने वो इज्जत के साथ, सुकून के साथ और मोहब्बत के साथ लिखा हो। चलें, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।